हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोजी कोटिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब एकदम हेल्दी और एकदम सेफ़ हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज भी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरे सुबह सुबह से नहाना धोना मेरा हो चुका है और तैयार मैं हो चुकी हूँ। और आज भी है हमारे यहाँ अम्मा का श्राद्ध। आज है नवमी। और एक कल मैंने जो दादाजी वाला मतलब दादाजी के श्राद्ध वाला व्लॉग अपलोड किया था, उसमें मैंने लिखा था कि 16 श्राद्ध में आज हुआ दादाजी का श्राद्ध। तो एक लड़की ने कमेंट किया था कि 16 श्राद्ध में अभी टाइम है, अभी कहाँ से ऐसा करके। तो मेरे कहने का मतलब, मैंने इस व्लॉग की स्टार्टिंग में ये बोला था कि आज है 16 श्राद्ध की अष्टमी। तो अष्टमी के दिन हमारे यहाँ श्राद्ध, मतलब 16 जो 16 श्राद्ध होता है उसकी जो अष्टमी है उसमें है। मतलब ये वैसे तो 16 श्राद्ध ये थे कि 16 श्राद्ध आने वाले हैं, 16 श्राद्ध आने वाले हैं। तो उसकी जो अष्टमी में कल हमारे दादाजी के श्राद्ध और नवमी में आज हो रहे अम्मा का श्राद्ध। तो अभी पंडित जी नहीं आए हैं, कल तो पंडित जी आ गए थे इस टाइम पे। अभी पंडित जी नहीं आए, मैंने भी नहाना धोना कर लिया, सब ने कर लिया वैसे। मेरे हस्बैंड तो जिम गए हैं, तो वो आने के बाद ही करेंगे। और किचन में मम्मी ने खाना बना दिया है। क्या पता आज आटा नहीं गूँधा होगा, तो आटा मैं गूँध दूँगी, क्योंकि आटा मैं गूँध सकती, तो खाना वाना मैं नहीं बनाती हूँ और बनाती भी नहीं हूँ। और विन्नी भी आई थी, भैया भी आए हैं, सब लोग आए हैं। तो मिलाती हूँ मैं भी आपसे और दिखाती हूँ किचन में काम करना है नहीं करना है मुझे। और अभी मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर मिलाऊंगी आपसे। और घूमने भी जाना है, नहीं घूमने का जाना है, मेरे मायके जाना है आज, वहाँ भी श्राद्ध है। तो दिखाती हूँ आपको। और आज मैं कान में इयरिंग पहने, बहुत दिन से नहीं पहने थे। और मतलब मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने गलत तरीके से पूछा, मैं बस बता रही हूँ कि मैंने ये भी बोला था उन्होंने व्लॉग, मेरे को लगता है उन्होंने खाली थंबनेल देखा था तो इसी वजह से उनको ऐसा लगा। पर आप पूरा व्लॉग देखना, मैंने इसमें बोला भी है कि अष्टमी के लिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, स्टार्टिंग करते समय। तो मिलाती हूँ आपसे सबको, फिर दिखाती हूँ। मैंने रिज्यूम कर दिया वैसे भी। आप सब बन गया, पूरी बड़े बन गए, पूरी बन रहे बन गया बिस्तर में सोए सोए। पापा ने यहीं से बना दिया। बड़े बन गए, पूरी बना के इसको मैं बता देता। अगली बार से पापा जी आ गए हैं। मैंने कहा नहीं आ जाएंगे देखो। गाइस पंडित जी ने हमको टाइम पहले जल्दी बताया और देना है। यही से तो यार फूल तोड़ से आके श्राद्ध करके आया था। उसने कहा क्या करते हैं पंडित यार, आपको शर्म लगी ना? आपको शर्म लग रही? किस बात की? तो वहाँ को देख के क्यों बोल रहे आप? इनसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, अरे कुछ लाया नहीं करेंगे तो हाथ तुम्हारे। कल लाए तो थे, रोज रोज थोड़ा लाते हैं। मिल गई उसको भी एक, उसने उसको भी दी एक, उसको भी दी। सबको मिली अरे मंगा लेता अभी जा। गाइस गप चल रहे हैं। फिर मैंने वो वही जाना कर दिया। अच्छा वहाँ करा के आगे तो वहाँ तो आपको फोन किया तभी तो क्या था? अच्छा कॉफ़ी आ गई है। आराम से पियो, सस्ता लो। तो गाइस यहाँ पे श्राद्ध स्टार्ट होने वाला है। ये मैंने ज़्यादा नहीं बनाया आज, क्योंकि मैंने कल ही दिखाया था। आप श्राद्ध में तो सेम सेम ही होता है, बस ये था कि हमारे यहाँ अलग अलग होता है यहाँ ससुराल में। तो मैंने सोचा बना लेती हूँ व्लॉग। और पापा चंदन खींच रहे हैं आज फिर से कल की जगह। यहाँ अलग अलग दिन होता है मेरे ससुराल में। मतलब मैंने अपने मायके में आज तक जो देखा है, मेरे अम्मा बुबू के श्राद्ध दोनों एक ही दिन होता है। और गई यहाँ पे नन्नू की पढ़ाई चली, क्योंकि 16 से इसके एग्ज़ाम, और हम लोग यहाँ पर मज़े ले रहे हैं। मम्मी को देखो सर में मेहंदी लगा के, और मंगू भी उसकी कॉपी किताब में देखने में लगाया मज़े से। और फिर ना मैं मंगू के साथ मस्ती कर रही थी। और ये मतलब मेरे को उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। ये एकदम से मतलब मस्ती मजाक भी खूब करता है सबकी। मतलब आराम से मैं कहूँगी, देखा जादू। चल तेरे हाथ में खुशबू करूँगी, सुन। अरे ऐसे सुनते हैं, सुन। उसके साथ हो गया है ना बहुत बार। नहीं आई खुशबू, देख आ तो दिए, सुन। इसका अंदाजा ये भैया बता दे रहे थे। यहाँ श्राद्ध हो चुका है, देखो। ओए जा सीधे हो गए आप।
और गाइस यहाँ पे मम्मी दीदी पंडित जी को सामान जो जो रात में रखा होता है वहाँ पे अब भेंट भेंट सब कुछ। क्या देख रहे हो आप? दान दक्षिणा देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं। हमारा भी नंबर आएगा। गाइस जब मम्मी जो श्राद्ध के बाद मतलब जो श्राद्ध में ना आंवले के पत्ते जलते हैं वो सबके सिर में रख के जाती थी, मेरे विन्नी जी सब मतलब जो जो वहाँ पे थे दुकान दीदी के बाद में रख दिए थे। नन्नू यहाँ पढ़ाई करी थी तो मम्मी उसके सिर में रखने भी चली गई थी। और अब उसके बाद हम लोग नाश्ता करने लगे थे। भैया का नाश्ता देखो, पूरी बड़े दाल चावल रायता, ये मेरे हस्बैंड का सब कुछ है। मैं तो रायता और वही खाती हूँ। नाश्ता वास्ता यहाँ का हमने कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं मेरे मायके। और मैंने थोड़ा सा मतलब अपने आज मैं वहीं रहूँगी तो कपड़े रखे हैं एक ही सेट और बस, और जीन्स और टी शर्ट पहन के जा रही हूँ मैं आज। फिर चलते हैं और आपसे मिलते हैं और घर वालों को मिलाऊंगी। गाइस मेरे पहनने छोड़े कह रहे तो पहले ये बाय बाय। चलो जाना टाइम से। चलो ओके बाय। बाय जानू। तो गाइस यहाँ पे क्या गोला पुल में काम चल रहा था क्योंकि पुल एक बार आपने देखा होगा टूटी थी, तो यहाँ पे उसको नीचे से सही ठीक बनाने के लिए ना काम चल रहा था। और अभी हम लोग गोला पुल में पहुँच चुके थे मतलब। और ये देखो सामने कैसा मौसम हो रहा है, बारिश की वजह से पूरी धुंध जैसी हो रही, कुछ दिख ही नहीं रहा है सामने ना, स्टेडियम भी साफ करके नहीं दिख रहा था। तो मैं पहुंच चुकी थी अपने मायके की एरिया में। यहाँ भी वैसे ही मौसम हो रहा है, फिर भी साफ करके कुछ दिख ही नहीं रहा था, इसलिए मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई ढंग से यहाँ को। तो गाइस हम लोग पहुँच गए थे सूखी के रास्ते पर। ये रास्ता तो बिल्कुल ख़राब हुआ था, आगे एकदम खाई जैसी बनी थी, खाई का मतलब पानी पानी होता। तो अब हम यहाँ से जाएंगे, ये रास्ता चेंज हो चुका है। तो गाइस जो नया रास्ता बना था वो तो ना फिसलने वाला था, तो मुझे डर लग रही थी। फिर भी हम लोग यहाँ तक पहुँच ही गए थे। मैं पैदल जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँच गए हैं। क्या हो गया? इसे सूखी में ना हर बार का यही होता है, जब भी सूखी आती है ये पूरा रास्ता ख़राब कर देती है, पूरा रास्ता ख़राब। अब वो स्कूटी को देखने लग गए हैं क्योंकि उनको आदत भी नहीं है एक तो चलाने की ऐसी जगह। अब गाँव वालों को तो चला आदत है, लोग चला ही लेते हैं। चलाई वहाँ खड़े हुए हैं। फाइनली गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर, देखो। तो गाइस नानू आ गया मुझसे मिलने के लिए और अंदर गाने चलाए। अब तो मैं क्या करूँ, अब तो मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। क्या है क्यों बात है, इसको खोल लेते हैं हम। वीडियो कॉल में बनाओ, वीडियो कॉल में बनाओ, मैं वीडियो बना रही भाई, गाइस वीडियो बना रही हूं, देख लो। ये जमा आके मैं वीडियो बना रही गाइस। अरे मुंह को पहले चाटनी छोड़ा, हाथ पूरा उना, ठीक है। तो बोला चढ़ाया दो जल्दी जल्दी। अरे खेत की सारी मक्का चले भी जा रहा है, उसके डंडे देखो नीचे आए सबके तो पट्टे। अभी मैं आराम से बना, अभी हम अभी खा के आए पूरी हुई है, तो दाल भात खा के देखो। जब भी मैं घर जाती हूँ तब आपको अलग अलग लगता है कहीं मक्का होती के विधान। तो अभी हमारी मक्का सारी बाजार जा चुकी है। मौसम देखो इतना मस्त लग रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो नहीं है ताले ताले तबलों में घूमने वाला है। पीछे देखो गाइस, ये मोटे को, ये मोटा इतनी बड़ी साइकिल में घूम रहा है। ओए आएगा अब इधर को, जल्दी आ। मौसी से प्रणाम भी नहीं कहता है ये, घुटनों में कहता अरे है मोटे, तू भी मोटा मोटा हो रहा है, मुझे लग रहा है मोटा 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 हो रहा है ये भी। यही मोटा आ गया जीते ना मोटे। आप तो कैमरे मैन शर्मा नहीं रही है क्या? नमस्कार। अब फैशन का जमाना आ गया है। चप्पल उतार, सैंडल उतार, यहाँ पे उतार, ये बटोलने में है लॉगी। चल अच्छा मान ये लाना जरूर था। गाइस मैं हार्दिक शिवा गुन्नू लक्कू के लिए एक एक चिप्स लाई थी और फ्रूटी।
यहाँ नन्नू के लिए भी मैं जलेबी और समोसा लाई थी, वैसे चीला थी, इसको देखो कैसे खा रहा है गदुआ जैसा। और ऊपर टीवी चली और टीवी का रिमोट इसको हाथ में, अभी सोना को देखना है आप, सोना को देखना आप, ये देखो सोना कितना ज़्यादा उसकी चिप्स में ही है। और हम मुझसे कहते कि एक चिप्स दे दे करके उसको। और सामने में मेरे हस्बैंड है, वो भी ऐसे ही, वो भी वही देखे थे कि गुन्नू हार्दिक से यही कहते कि सोना को दे दे, सोना ने 2 दे दिए। तो गाइस दीदी लोग जाने लग गए थे, तो पिठिया लगाई थी मम्मी इसको, और हार्दिक को ना पिठिया लगा देता कभी भी नहीं, तो इसने नहीं लगाया पिठिया। पैसे मिलेंगे आने लगा तू ऊपर रोल लौटी है सुन कल मूंगफली से लाई थी। आम और ये सब जैसे मैं इसके हाथ में क्या लाना नहीं देगी कह रहा ओ बाबा एकदम बहुत बहुत तो लाए हो। तो लाएगी नहीं फिर क्या लोगों ने खाते समय नहीं खाते भर भर के बस ये हाथे वाले हो गया बस हो गया बस नहीं वो बस हो गया। ले सलाद के नाम भी चल रहे हैं पितरों के नाम के ले अरे टी शर्ट तुम्हारी है बल, टी शर्ट तुम्हारे लिए रखी थी बल, उनको नहीं आती है बोलो। तो के प्रणाम हो तो के प्रणाम हो प्रणाम। नंदरा तो मम्मी से तो कहानी आई बड़ी यहाँ पे बदतमीज। अब पीछे बैठ, वहाँ सूखी में रास्ता बहुत खराब हो रहा है, पूरी ताकत लगा देता है बैठने के लिए। तूने करा रात को आई तू एक तो रात को 10 बजे 11 बजे सोई रही इधर कपड़े बिछाना सब वही गाइस देखो हमारे पेड़ में लौकी हुई है, मतलब इस पेड़ में बहुत लौकी हुई। मेरी मम्मी ने चाची ताई सबको दिया, मेरे को भी दिया, मेरी दीदी को भी दिया, कितने 1-2 गांव वालों को भी दिया अगल बगल। तो ये देखो लौकी। तो गाइस मैं मायके गई थी श्राद्ध के लिए, मतलब मेरी अम्मा बब्बू का श्राद्ध था उसी दिन जिस दिन हमारे यहाँ नवमी के दिन अम्मा का श्राद्ध था, वहाँ मेरे दोनों अम्मा बब्बू का श्राद्ध था। तो मैं तब गई थी और मेरे जहाँ तक श्राद्ध ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि मैं पहुँची थी 11 बजे के आसपास और पंडित जी वहाँ सुबह 6 बजे आ गए थे। 6 बजे करने 1-1.5 घंटा लगता है श्राद्ध करने में, 1 या 1.5 घंटा। तो 7:30-8 बजे तक पंडित जी चले गए होंगे वहाँ, तब तक यहाँ पंडित जी नहीं आए। तो मैं यहाँ होने के बाद गई थी और मेरी दीदी 14 तारीख को ही पहुँच गई थी शाम को वहाँ, क्योंकि उसके ससुराल में श्राद्ध पहले ही हो चुका था उसके ससुर जी का, तो वो पहले दिन ही चली गई थी। तो मेरी जान तक ना मम्मी लोगों ने वो कर लिया था। और हमारे ना कमरे में वहाँ पे हार्दिक शैतानी नहीं कर रहा, तो मेरी मम्मी ने जो वो पत्ते वत्ते सब कुछ होता है सब कुछ गाय को दे दिया था। और हमारे यहाँ पे जैसे मेरे बुबू की फ़ोटो भी रखी थी नीचे, तो वो भी सब मेरे पापा ने संभाल दी थी, मतलब सही से अंदर ऊपर रख के वहाँ पर दिया हुआ सब कुछ रख दिया था। तो कमरे में क्लीन कर दिया था, क्योंकि हार्दिक भी इधर उधर करना दिया होता है तो डर लगती है, फिर सोना भी है घर में। तो हम लोगों ने क्लीन कर दिया था, मैंने वो चीज़ नहीं दिखाया। फिर हम लोगों ने दिन में खाना वाना खा लिया था। दीदी के जाने के बाद मेरे पापा दीदी को मार्केट तक छोड़ के आए, फिर उसके बाद आए, फिर तब तक हम लोगों ने खाना वाना भी बना लिया था। फिर हम चारों ने खाना खाया, मैंने, मम्मी पापा ने और हस्बैंड ने मेरे। फिर थोड़ी देर खाना वाना खा के हम लोग लेट गए थे। फिर बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो हम लोगों को नींद आ गई थी। मैं और मेरे हस्बैंड टीवी वाले कमरे में सो गए, ऐसे फ़ोन चलाते मेरे को सोफे में नींद आ गई, उनको बेड में। मेरे मम्मी पापा भी थोड़ी देर सो गई, क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे तो थके हुए थे। तो फिर उसके बाद का व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, जिसमें हम लोग सूखी देखने भी गए थे शादी के बाद पहली बार, मतलब मैं ऐसे गई थी, मेरे हस्बैंड को भी ले गई थी दिखाने। तो मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।